भाइयों, रही खाने की बात, शुद्ध खाना खाना चाहिए। दाल रोटी सब्जी जो भी है, इसमें चना बाजरा मक्का सोयाबीन गेहूँ 8-7 तरह का आटा पिसवा लें, मिक्स कर ले, बहुत बढ़िया रहता है भाइयों वो। और सब्जी खाएं, कोशिश करें आयुर्वेदिक अपनी ऑर्गेनिक खेती करें अपने आप सब्जी की। दूसरा ये है मांस मट्टी ना खाएं। भाई मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारा एक रिश्तेदार था, उसे किसी ने दावत दे दी, उनने मीट खा लिया भैंस का। मुझे लगा वो भैंस बीमार थी, वो किसी ने हलाल कर ली। तो भाइयों वो जब से बीमार हो गया, 6 महीने में वो मरा लिकड़ा। अपने पे कंट्रोल रखें, जो अगर हम कोई चीज़ नहीं खाते तो क्यों खाएं उसे। ये हर चीज़ नहीं हजम होती। आज आप दाल रोटी खा रहे हैं, कल कहीं छोले भटूरे खा लो तो छक्का, तो आपको खांसी हो जाएगी या नज़ला हो जाएगा। तो थोड़ा अपने पे कंट्रोल रखें। तो भाई ये बहुत ज़रूरी बात है। भाइयों नमस्कार। भाइयों मेरा जो जन्म है 58 का है, करीबन 67 साल की उम्र होगी। भाइयों मैंने एक चीज़ महसूस की जीवन में, शरीर को स्वस्थ रखना है तो वर्जिश करो, एक्सरसाइज। भाइयों मेरी वर्जिश छूट गई थी, करीबन 3 साल तक वर्जिश छूटी रही। तो मुझे दिक्कत आने लगी, शुगर बढ़ गया था। तो भाई मैंने क्या किया, मुझे दवाई रिएक्शन कर गई फिर। तो भाई मैंने 1 साल में टाइम लग गया शरीर को रिकवर होने में। तो भाई ये पूरा ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया कि मेरे शरीर को वर्जिश की आदत थी। तो भाई मैंने डिप्स लगानी शुरू की, हल्की बैठ कर लगाने लगा, 10 15 50 100 तक पहुंच गया मैं। अब मैं डेली 200 तक डिप्स लगाता हूँ। दोबारा शरीर मेरा फिट हो गया, 80 किलो वजन हो गया। मैं ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना सकता। खुराक मैंने कम कर दी, 2 रोटी खाता हूँ एक टाइम, बस ज़्यादा नहीं खाता। तो भाइयों जब तक वर्जिश नहीं करी मेरा शरीर काम नहीं करा, बिल्कुल फिट नहीं हो पाया। मेरा बुजुर्ग भाइयों से निवेदन है, अपने जो जोट के हैं, वे उम्र से ना घबरावें, थोड़ा शरीर को फिट रखें। फिट रखने का सबसे अच्छा तरीका है, खेती का काम तो अब रहा नहीं, बालक कर रहे हैं। भैया मैंने तो घरेलू टिप्स लगानी शुरू कर दी। अब मैं सोच रहा हूँ 1 महीने के लिए जिम ज्वाइन करूँ। जिम में जो एक्सरसाइज के सामान होते हैं, कुछ सामान घर पर खरीद दी जाए, जैसे रेस लगाने का, क्योंकि अब बाहर जमाना नहीं है सड़कों पर जाने का, ट्रैफिक इतना हो गया। और थोड़ा वेट लिफ्टिंग का सामान बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो थोड़ी शरीर को हिलाओ डुलाओ। ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही ठीक रह जाओगे, वर्जिश बहुत जरूरी है। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, 1 घंटा मैं योग करता रहा, अलग अलग तरीके के, पेट की वर्जिश करी, पेट ना बढ़े। ये मेरा पेट नहीं बढ़ रहा, अब जब बिल्कुल फिट हो गया। तो भाइयों चेहरा भी भर सी गया, नहीं बिल्कुल पिचक गया था एक बार को। तो भाइयों जाना तो सबको है, लेकिन हंसी खुशी जाना चाहिए आदमी को, स्वस्थ रहना चाहिए। ये नहीं कि रोबी हो जावे। आदमी खाट पे लौट कर आँख बंद करें, आँख बंद करके महसूस करें मेरे शरीर में कहाँ दर्द है, यह चबक है। और अगर कहीं दर्द चबक है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करें। सबसे अच्छी है, अगर आपके पैरों में दर्द है तो आप बैठक लगाएं थोड़ी सी। सर हाथों में दर्द है तो डिप्स लगाएं, या दंड बैठक बताते थे पहले। दंड तो पूरी नहीं लगती, हाफ डिप्स लगा लो। आप ऐसे नहीं लगा सकते तो आप कुर्सी या मुड्ढे में बैठ के आगे हाथ टेक लो किसी खाट की भाई पे या तख्त पे, तो उससे डिप्स लगाओ। कभी हाथ खोल लो, कभी नेड़े कर लो, कभी चौड़ाई बढ़ा लो, मतलब ऐसे ही करके। तो भाई ये बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं नहाता हूँ तो नहा के अपना कुर्ता काट कर जब बॉडी देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, यार दोबारा शरीर फिट होता जा रहा है। तो भाइयों मेरा निवेदन ये है कि वर्जिश करें। रही बालों की बात, भाई मैं डाई के खिलाफ रहा हूँ पहले से ही। ये तो आना है, बहुत से आदमी क्या है, उम्र तो हो रही है 80 साल की, मुंह में दांत नहीं है, सिर पर डाई करने बहुत बहुत भद्दे लगे हैं भाई। हमें तो उम्र के हिसाब से डाई नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से सही है, जो असली चीज़ है। मैंने कभी मुझसे डाई नहीं की,
मेरा मूड ही नहीं करा। जब जवान थे तो सभी थे, उसमें क्या बात है। अब बुढ़ापा आ गया तो उसमें क्या बात है। हमारे पुनीत के बाल उड़ने लगे, बबलू भी उड़ने लगे, तो भाई ये नेचुरल बात है। बाजे को उड़ते हैं, बाजे की नहीं उड़ते। रे फिल्मी कलाकार ये सब प्योर लगवाते हैं, हमें क्या जरूरत है रुपये करवाने की। तो भाई और स्वास्थ्य सही है तो सही है। कुछ किसान भाई हैं, आप जा पाइपलाइन लग दबवा दी खेतों में, नाली छोड़ने का काम था वो बंद हो गया, पसीना नहीं निकलता शरीर का। खेतों में जा रहे हैं, मजदूर मंडा रखे, तो वो खेती क्या करनी है। जा रहे हैं बाइक पे बैठ के या गाड़ी में, पैदल नहीं चलते लोग बाग। तो पैदल ना चलना भी बहुत बड़ा नुकसान है शरीर के लिए। भाइयों अब मैं सोच रहा हूँ 1 महीने के लिए जिम ज्वाइन करना। कुछ जो हैं हमारे भाई जो हैं वाहियात वीडियो आ रही हैं, शॉर्ट वीडियो उस पर यूट्यूब पे भी आ रही हैं और फेसबुक पे भी। तो भाइयों उनसे बचें। अश्लीलता ज़्यादा परोस रखी फेसबुक पे, तो बुरा हाल हो रहा। बहुत सी लेडीज हैं, उन पर बोलना नहीं आता, ना मैं जानती कहना क्या है, बस 5 से दिखाते हैं उगाड़ कर। अच्छा नहीं लगता, बड़ा भाई याद है। बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं, उनके 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर हो रहे फेसबुक पे, वे कहती है मुझसे बात कीजिए, मुझसे कॉल कीजिए, जबकि उनके नंबर नहीं मिलते। लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोग पता नहीं क्यों उनके बहकाए मारे। को ज्ञान की बात सुनो भाई। हम तो अपने चैनल पे हर जगह वीडियो डालते हैं ज्ञान की, खेती बाड़ी की। जब ये जो किसी को अच्छी लगे ना लगो, हमारी चलो ना चलो हमें कोई गम नहीं है, लेकिन भैया हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे घर गृहस्थी है, सभी देखते हैं। तो भाइयों इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहक जाएं थोड़े से लालच में, अपने स्वार्थ के लिए अपना ज़मीर खो दें। तो इसलिए भाइयों अपना देखभाल का काम करना चाहिए। भाइयों बुढ़ापा तो आया है, सभी को ही आएगा भी, और एक दिन जाना भी सबको है, इसमें घबराना चाहिए। तो दुनिया का चक्र है। आज हम अच्छा करेंगे तो सदियों तक याद रखे जाएंगे, बुरा करेंगे तो उनको साला इतना हराम था भाई, इतना लुच्चा था। तो ऐसी बात लोगों के दिमाग में आती है। तो भाइयों अरे पुण्य का काम करो। कोई रिश्तेदार पे आफत आ रही है, किसी गांव में किसी में मजबूरी आ रही है, उसकी फाइनेंशियली मदद करो। फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो वैसे मदद कर दो। किसी गाड़ी कड़िया हो जाए उसे भरवा दो, सारा लगा दो। तो ये भी एक हेल्प ही है। ये नहीं कि किसी का देख कर हंसो, हंसना नहीं चाहिए। परमात्मा को बुरी लगती है। घर के आसपास कुत्ते आते हैं बेचारे, पिल्ले छोटे छोटे, परमात्मा की देन है, उनको रोटी खुआओ। बहुत से भाई वैसे तो गलती कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वैसे भंडारे लगा रखे। तो उन भंडारों का जो भी फ़ायदा है, जब हम हमारी नीयत साफ है, ये नहीं कि हम गुनाह करते चले जाएं। तो भाई अपने आप को सुधारो, बदलो बिल्कुल। बहुत से आदमी सोचते हैं यार मैंने इतना अच्छा काम कर रखा है, मेरी हाल क्यों बुरा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। आप सच्चे भगवान के भक्त बनो, एक दिन आपको मौका मिलेगा। हम तो भाई जिस काम में हाथ डालते हैं, परमात्मा की दुआ से देर सवेर हमारी जीत होती है, क्योंकि हमारे मुकदमे भी चले हैं, हमने हमेशा जीत हासिल की है। जब आदमी की आत्मा शुद्ध होगी तो उसे परमात्मा में साथ देता है। ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा है नहीं, देखा तो किसी ने है नहीं, लेकिन सच्चाई ये है परमात्मा है। देखो फूलों का खिलना, बसंत ऋतु में नई नई कोपल निकलना पेड़ों में, इनसे अंदाज़ा लग जाता है। समय पे फल आना कुदरती बात है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन इंसान को दिमाग दिया, उसे घमंड नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर ने खोज की थी, मैंने पढ़ा था एक बार अखबार में। डॉक्टर ने कहा था कि मैंने कैंसर का पार पा लिया। भैया उसे कैंसर हुआ, वो कैंसर से मर गया फिर। तो ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। हमने कोई चीज़ तरक्की कर ली भाई, हम खुद बता रहे हैं, जाना भी हमें भी है, सभी को जाना है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। भाई ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं विराम देता हूँ। भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ बात रहेगी हो तो कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। नमस्कार।